हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वीएफडी के बारे में। वीएफडी क्या होता है, इसको किस तरीके से कमीशन किया जाता है, वीएफडी की कमीशनिंग क्या होती है, वीएफडी किस काम आता है, वीएफडी पीएलसी के साथ कैसे काम करता है, वीएफडी पैनल से हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, वीएफडी द्वारा हम किस तरीके से मोटर की स्पीड या अदर्स जो मोटर के जो फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले वीएफडी क्या है? वीएफडी स्टैंड्स फॉर वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। ये एक तरीके का डिजिटल कंप्यूटर है, एक तरीके का डिजिटल डिवाइस है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इज ए टाइप ऑफ मोटर ड्राइव यूज इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव सिस्टम टू कंट्रोल एसी मोटर स्पीड एंड टॉर्क बाय वेरिंग मोटर इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड सप्लाई वोल्टेज। मीन्स जो वीएफडी है उसका जो मेन काम है वो है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना और मोटर के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनको सेट करके मोटर को उस पैरामीटर पर ड्राइव कराना है। यानी कि मोटर के जो स्पेसिफाइड पैरामीटर्स होते हैं, जब भी मोटर आपकी डिजाइन होती है, कोई भी कंपनी अगर मोटर को डिजाइन करती है तो उसके कुछ पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं। अगर मोटर उन पैरामीटर्स पर वर्क करे तो वो एक आइडियल लोड की तरह बिहेव करेगी और अपना जो परफॉर्मेंस है वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस मोटर के द्वारा आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीएफडी क्या है, उसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए, उसी मोटर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए या उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको कांस्टेंट रखने के लिए आप वीएफडी को यूज करते हैं। तो बेसिकली वीएफडी को हम अलग अलग तरीके से जानते हैं, इसके अलग अलग नाम भी हैं। वीएसडी वेरिएबल स्पीड ड्राइव, एएसडी एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, एएफडी एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, एसी ड्राइव्स और इन्वर्टर्स, इन नाम से भी हम वीएफडी को जानते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको वीएफडी दिखाई देता है जो मोटर के साथ में जनरली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसमें एक पैनल आपको दिखाई देगा। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं बीओपी पैनल, यानी कि बेसिक ऑपरेटर पैनल। इसके अलावा नीचे आपको टर्मिनल्स दिखाई देते हैं जिससे आप इनपुट और आउटपुट या कुछ कंट्रोल सिग्नल आप यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं वीएफडी के बारे में। वीएफडी क्या है? तो वीएफडी आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वीएफडी आर्किटेक्चर में आपको सबसे पहले इनपुट का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर आप कितने तरीके से वीएफडी को इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। वीएफडी को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए आपको दो तरीके के इनपुट यूज में लेने होते हैं। एक है आपका एनालॉग इनपुट जो कि एक वेरिएबल इनपुट होता है और एक होता है आपका डिजिटल इनपुट जो कि एक फिक्स टाइप का इनपुट होता है। इसके अलावा आप वीएफडी को RS-232 इंटरफेस से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी अदर डिवाइस से, अदर ड्राइव से या अदर पीएलसी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप वीएफडी को वीओपी पैनल से भी इनपुट दे सकते हैं, यानी कि जो वीएफडी का अपना पैनल होता है लोकल मोड पर आप बीओपी पैनल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बीओपी पैनल को देखते हैं। ये बीओपी पैनल आपका कहाँ पर दिखाई देता है। अगर मैं वीएफडी की बात करूँ तो वीएफडी के अंदर जो यहाँ पर आपको ये जो पैनल दिखाई दे रहा है ये कहलाता है आपका वीओपी पैनल। वीओपी पैनल पर कुछ बटन्स गिवन किए गए हैं जिसमें स्टॉप के लिए दिया हुआ है, स्टार्ट के लिए दिया हुआ है, आपका पैरामीटर की सेटिंग के लिए या जॉब ऑपरेशन के लिए एम ओके बटन्स हैं और अप्स डाउन के लिए भी बटन आपकी गिवन है और यही बटन आपके रिवर्स फॉरवर्ड के लिए भी यूज होते हैं। तो आप इन बटन को यूज करते हुए वीएफडी के थ्रू अपनी मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मोटर को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, मोटर के जॉब ऑपरेशन परफॉर्म करना, मोटर के पैरामीटर्स को सेट करना अप्स एंड डाउन बटन से। और इन दोनों को एक साथ अगर आप यूज करते हो तो आपका रिवर्स फॉरवर्ड मोड भी यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि मोटर को रिवर्स करना या फॉरवर्ड करना ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक एलसीडी स्क्रीन मिल जाती है जहाँ पर आप मोटर के रिलेटेड पैरामीटर्स को देख सकते हो और कितना आपके पैरामीटर्स की सेटिंग है वो आप वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हो, उसको एनालिसिस कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है कम्युनिकेशन के लिए जो कि आपका RS-232 पोर्ट है। RS-232 पोर्ट से आप जब वीएफडी को प्रोग्राम करते हो सॉफ्टवेयर स्टार्टर के थ्रू तो उसके लिए आप अपने प्रोग्रामेबल डिवाइस को या किसी अदर ड्राइव को इससे कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कुछ और टर्मिनल्स यहाँ पर गिवन है जो कि वीएफडी के कंट्रोल इनपुट्स के लिए यूज होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो टर्मिनल नेम है वो है 10 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। ठीक है, तो आप क्या करते हो जब आप वीएफडी को L2 L1 और L3 यानी कि RYB सप्लाई आप अप्लाई करते हो, आप थ्री फेज अप्लाई कर रहे हो। तो थ्री फेज अप्लाई करने के बाद ये थ्री फेज पहले आपके फिक्स डीसी में कन्वर्ट होता है। देन इसके बाद साइक्लो कन्वर्टर इसको कंट्रोल करके वेरिएबल थ्री फेज फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। तो आपको बेसिकली इनपुट पर तो थ्री फेज फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलेगा जो कि आपका नॉर्मली 50 हर्ज होता है और थ्री फेज सप्लाई जो वोल्टेज है वो आपका 415 से 420 वोल्ट के बीच में यहाँ पर मिलेगा। लेकिन वीएफडी का जो आउटपुट है वो आपका थ्री फेज में ही रहेगा,
वोल्टेज सेम कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी हो जाएगी, यानी कि आपका यहाँ पर थ्री फेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई आपको मिलती है, जो कि मोटर के कंट्रोल स्पीड कंट्रोल के लिए आप उसको यूज करते हैं। कंट्रोल सिग्नल के हिसाब से ही जो वीएफडी है वो अपने आउटपुट पर फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। तो यहाँ पर जो 10 वोल्ट और 0 वोल्ट लिखा हुआ है, दैट इज एनालॉग इनपुट वोल्टेज। ये आपका वीएफडी का इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज है 0 टू 10 वोल्ट। इस 0 टू 10 वोल्ट पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल इनपुट आप यूज कर सकते हो। सपोज दैट आपने एक पोटेंशियोमीटर यूज किया और पोटेंशियोमीटर को आपने 0 वोल्ट और 10 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ये 0 और 10 वोल्ट है, ये आप इस वीएफडी के इंटरनली जनरेटेड सप्लाई से ही आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया, 10 वोल्ट से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। जो कंट्रोल सिग्नल है वो इधर से आपको मिलेगा इस स्लाइडर से, और इस कंट्रोल सिग्नल को आप A1 A2 पर दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने A1 पर इसको अप्लाई कर दिया, तो इसी का ही वोल्टेज सेल्फ जनरेटिंग वोल्टेज आप इसी को ही फीड कर सकते हो। वीएफडी का ही जो सेल्फ जनरेटिंग वोल्टेज है वही आपने कंट्रोल फॉर्म में, यानी कि उसको कंट्रोल करते हुए 0 टू 10 के रेंज में वीएफडी को ही इनपुट कर दिया है। तो यहाँ से भी आप कंट्रोल सिग्नल आप सेंड करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में आपकी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी। तो बाद में इसको बताऊंगा मैं कैसे स्केलिंग इसमें होती है। तो ये है बेसिकली आपका वीओपी पैनल। अगर आपको लोकल मोड में वीएफडी को ऑपरेट करना है, लोकल मोड का मतलब होता है कि जो वीएफडी का जो लोकल पैनल है जो यहाँ पर मैनुअली दिया है, मैनुअली अगर ऑपरेट करना है तो इस बीओपी पैनल को यूज करोगे। बीओपी पैनल की सेटिंग आपको पैरामीटर में करनी होती है। तो यहाँ पर आपने इनपुट अप्लाई किया, एनालॉग इनपुट, लेकिन जो आपका वीएफडी है वो एक डिजिटल डिवाइस है, तो वो डायरेक्टली एनालॉग के फॉर्म में सिग्नल नहीं लेगा। सबसे पहले वो AYD कन्वर्टर से इस एनालॉग इनपुट को अप्रोप्रिएट डिजिटल इनपुट में कन्वर्ट करेगा, देन आपके सीपीयू को फीड करेगा। जो वीएफडी है उसके ड्राइव है उसके सीपीयू को फीड करेगा। सीपीयू देन फर्दर उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा और आपके पैरामीटर सेटिंग के हिसाब से और आपके कंट्रोल सिग्नल के हिसाब से उसको आगे साइक्लो कन्वर्टर को सेंड करेगा, और साइक्लो कन्वर्टर देन फाइनल आउटपुट आपको वेरिएबल थ्री फेज सप्लाई के फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। RS-232 हो गया आपका आपके प्रोग्रामिंग टर्मिनल्स को कनेक्ट करने के लिए। बीओपी पैनल आपका लोकल मोड के लिए, और डिजिटल इनपुट भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ डिजिटल इनपुट के टर्मिनल्स भी आपको गिवन है। तो यहाँ पर चार DI1 DI2 DI3 और DI4 ये चार टर्मिनल आपको गिवन है। और वीएफडी के पास अपना इंटरनली जनरेटेड 24 वोल्ट भी है, जैसे पीएलसी के पास भी अपना इंटरनली जनरेटेड 24 वोल्ट होता है। इसी 0 टू 24 वोल्ट यहाँ पर आप देखोगे ये लिखा हुआ है 24 वोल्ट, और ये है आपका 0 वोल्ट। तो ये जो 0 टू 24 वोल्ट है इसी को ही आप एक स्विच से या किसी पुश बटन के थ्रू या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जब भी आपको इसको कंट्रोल सिग्नल देना है आप डायरेक्टली डिजिटल इनपुट यहाँ से इसको प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आप स्विच क्लोज करोगे तो 24 वोल्ट आपके DI1 को मिल जाएगा। DI1 DI2 DI3 DI4 डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए यूज होता है। जैसे आपको जॉब ऑपरेशन परफॉर्म करना है या आपको रिवर्स फॉरवर्ड अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देने होते हैं। तो ये भी हम भी बाद में डिस्कस इसको करेंगे। इसके अलावा आप डिजिटल आउटपुट भी ले सकते हो। यहाँ पर कुछ डिजिटल आउटपुट की भी टर्मिनल्स हैं। तो VFD से आप DO1 प्लस और DO1 माइनस, ये आपका डिजिटल आउटपुट के दो टर्मिनल यहाँ पर गिवन है, प्लस एंड माइनस। तो यहाँ से भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हो, आउटपुट ले सकते हो, यहाँ से किसी लोड को भी ड्राइव कर सकते हो। इसके अलावा और अदर्स आपके डिजिटल आउटपुट्स भी यहाँ पर गिवन है, जिसमें DO2 NC DO2 NO और DO2 कॉमन यहाँ पर गिवन है। तो ये एक तरीके का एक रिले का पोर्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पर फ्री पोटेंशियल फ्री जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इस VFD को अगर आपको किसी दूसरे लोड को ड्राइव करना है तो एज ए रिले यहाँ पर ये टर्मिनल्स आपके यूज हो जाते हैं, जिसमें आपको NC कॉन्टैक्ट NO कॉन्टैक्ट और कॉमन कॉन्टैक्ट आपको गिवन है। तो कॉमन पर जो भी सप्लाई दोगे आपको तो वो आपको NO पर मिल जाएगा। DO2 पर आप कनेक्ट करेंगे अपने लोड को, चाहे यहाँ पर आपने कोई लोड आपने कनेक्ट कर दिया तो DO जो आपका कॉमन पर जो आपने गिवन किया है, जैसे आप लोड आप ड्राइव करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर लिखा फेज अप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फेज अप्लाई किया तो यहाँ पर नीचे आप न्यूट्रल अप्लाई करोगे। अगर आप डीसी लोड अगर आप डीसी लोड ड्राइव करना चाहते हो, जैसे आपने यहाँ पर लिखा 12 वोल्ट, तो आप यहाँ पर नीचे 0 वोल्ट को कॉमन पर अप्लाई करोगे।
तो डिपेंड करता है कि आपका लोड किस तरीके का है। ठीक है, ये आपने लोड यहाँ पर कनेक्ट किया। तो ये है बेसिकली इसका पैनल, नीचे आपके कंट्रोल सिग्नल को अप्लाई करने के लिए, आउटपुट्स के लिए। और यहाँ पर फेज एंड न्यूट्रल का भी आप देख सकते हैं, ये भी टर्मिनल्स आपको गिवन है, तो ये भी आपके अदर्स कंट्रोल के लिए यूज होता है। ओके, तो सीपीयू से जाने वाला जो भी कंट्रोल सिग्नल है वो साइक्लो कन्वर्टर को फीड हो जाएगा। यहाँ पर आपने सिंगल फेज अप्लाई किया है जो कि फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है। तो नॉर्मली आपकी जो सिंगल फेज है वो उसकी फ्रिक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज होती है, जो कि नॉर्मली फिक्स रहती है। हमारी जो डोमेस्टिक होम्स के अंदर भी हम लोग जो फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं, सप्लाई फ्रिक्वेंसी, वो 50 हर्ट्ज की होती है। लेकिन थ्री फेज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको इस सिंगल फेज को थ्री फेज सप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, जो कि साइक्लो कन्वर्टर यहाँ पर करता है। साइक्लो कन्वर्टर के अंदर आईजीबीटीज यूज होती हैं, थायरिस्टर फैमिली यूज होती है। इन थायरिस्टर फैमिली से आप फिक्स इनपुट को, फिक्स फ्रिक्वेंसी के इनपुट को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। थायरिस्टर जो आपके आईजीबीटी है उसकी स्विचिंग टाइम को कंट्रोल करते हुए, उसके टाइमिंग को कंट्रोल करेंगे तो आप फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ये इंटरनल सर्किट यहाँ पर एक कनेक्ट होता है, जो कि आपको थ्री फेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपकी फिक्स नहीं रहेगी, वेरी करती रहेगी अकॉर्डिंग टू योर कंट्रोल सिग्नल। तो कंट्रोल सिग्नल के अकॉर्डिंग आपकी फ्रिक्वेंसी वेरी करती रहेगी। जो भी आप कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कराओगे वो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आउटपुट पर वेरी करेगी। दूसरा क्या है कि आपका जो सप्लाई आ रहा है यहाँ पर साइक्लो कन्वर्टर से, उसका वोल्टेज में कोई अंतर नहीं होगा। जो उसकी वोल्टेज वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी, जितना आपने इनपुट दिया है वही वोल्टेज वैल्यू आपकी रहेगी। जैसे थ्री फेज के लिए आपका जो वोल्टेज होता है, आपका सप्लाई वोल्टेज, वो 450 15 टू 420 वोल्ट के आसपास होता है। तो सप्लाई वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप चेंज करते हैं तो जो आपकी रेटेड पावर होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो फुल लोड पर जब भी आप उसको ऑपरेट करोगे तो मोटर आपकी रन नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए सप्लाई वोल्टेज को मेंटेन करते हुए केवल फ्रिक्वेंसी को चेंज किया जाता है। और फ्रिक्वेंसी को चेंज करके हम मोटर की स्पीड को एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि इससे हम अपनी मोटर की जो एनएस है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड है, उसको चेंज कर सकते हैं। पोल को फिक्स रखा जाएगा यहाँ पर स्टेटर पर। नॉर्मली हम 4 पोल अगर हम मान लेते हैं तो एनएस की जो वैल्यू है वो केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे स्पीड ऑफ मोटर आपकी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम करोगे स्पीड ऑफ मोटर कम होगी। ठीक है, तो ये तो है आपका आर्किटेक्चर ऑफ वीएफडी। नेक्स्ट आप देखते हैं हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वीएफडी। The main function of a VFD is to vary the operating frequency of an AC supply. VFD work by taking the existing AC supply and converting it into DC using a rectifier and then converting it back to a variable frequency using an inverter. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक थ्री फेज या सिंगल फेज आप इनपुट को अप्लाई करोगे। डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की वीएफडी मॉड्यूल लिया है। कई वीएफडी इनपुट पर सिंगल फेज को भी रिसीव करते हैं और कई वीएफडी इनपुट पर थ्री फेज को भी रिसीव करते हैं। थ्री फेज यानी कि फिक्स फ्रिक्वेंसी में और सिंगल फेज भी फिक्स फ्रिक्वेंसी में, लेकिन आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा, थ्री फेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, थ्री फेज सप्लाई वेरिएबल फ्रिक्वेंसी के साथ। तो यहाँ पर एक रेक्टिफायर कनेक्ट रहेगा और देन इसके बाद एक डीसी बस फॉर फिल्टरिंग ऑफ योर डीसी सिग्नल। रेक्टिफायर का काम होगा कि आपके इनपुट को जो एसी इनपुट है उसको डीसी इनपुट में कन्वर्ट करना, और डीसी बस का काम है इसको फिल्टर करना। इन्वर्टर का काम है वापस कंट्रोल सिग्नल के हिसाब से इस डीसी फिक्स इनपुट को वेरिएबल थ्री फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने का काम। इसका फंक्शन देख लेते हैं यहाँ पर, बीएफडी इंटरनल सर्किट डायग्राम, जिसमें आपने इनपुट किया है थ्री फेज सप्लाई को एक रेक्टिफायर सेक्शन में। रेक्टिफायर का काम है आपके थ्री फेज सप्लाई को फिक्स फ्रिक्वेंसी यानी कि डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। डीसी सिग्नल में प्योरली ये कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ फ्लक्चुएशन होता है इसके अंदर, कुछ रिपल्स इसके अंदर रह जाते हैं, जिसको हम फिल्टर सर्किट से यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। तो फिल्टर सेक्शन में सीरीज में आपके इंडक्टर को कनेक्ट किया गया है, जिसमें इंडक्टर का जो इम्पिडेंस होता है एक्सएल, एक्सएल इक्वल टू होता है आपका 2 पाई एफ एल। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो एक्सएल आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर किसी इस सिग्नल के अंदर कोई रिपल्स अगर मौजूद है तो वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे, एक्सएल के बढ़ने से वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे। एक्सएल यानी कि जो इम्पीडेंस है वो बढ़ेगा। इम्पीडेंस अगर बढ़ता है तो सप्लाई आपकी ब्लॉक हो जाती है। यहाँ से आगे जो भी है वो प्योर डीसी आपका चला जाएगा।
अगर अब भी अगर आपके सिग्नल में कुछ पार्ट आपका एसी का पार्ट रह गया है, रिपल्स रह गए हैं, तो वो इस पैरेलल सर्किट जो आपने कैपेसिटर यूज किया है, इसकी मदद से वो रिपल्स आपके ग्राउंड हो जाते हैं। तो वो कैसे ग्राउंड होते हैं? कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस होता है एक्सी, एक्सी इक्वल टू होता है आपका 1/2 पाई एफ सी। 1/2 पाई एफ सी से आप देख सकते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी एफ अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर एग्जिस्ट करती है, तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब एक्सी की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट आपका हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होने से जो भी रिपल्स हैं वो यहाँ ग्राउंड हो जाएंगी, ठीक है। देन इसके बाद एक आपका जीनर सेक्शन है जो आपको फिक्स फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेगा, और इसके बाद यहाँ पर जो आपकी डीसी जाएगी वो आपकी प्योर डीसी जाएगी, और यानी कि इसमें कोई भी रिपल्स नहीं होंगी। देन इस प्योर डीसी को वापस से इन्वर्टर सेक्शन के द्वारा थ्री फेस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, और यहाँ से कंट्रोल सिग्नल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसा भी आपका कंट्रोल सिग्नल होगा, और जनरली जो कंट्रोल सिग्नल होता है वो आपका 0 to 10 वोल्ट, अगर हम एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में माने, यानी कि वेरिएबल इनपुट अगर हम कंट्रोल सिग्नल का देखते हैं तो 0 to 10 वोल्ट वीएफडी के लिए अप्लाई होता है, और डिजिटल में ये आपका 0 to 24 वोल्ट अप्लाई होता है। ये वोल्टेज रेंज आपकी वही है जो आपकी पीएलसी के लिए यूज होती है। तो अगर आप कोई पोटेंशियोमीटर भी यूज कर रहे हैं, या पीएलसी से भी अप्लाई कर रहे हैं, एचएमआई से भी कोई इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो जनरेशन होना चाहिए, उसका जो वैल्यू होना चाहिए, वो 0 to 10 वोल्ट के बीच में आना चाहिए। तो इसी 0 to 10 वोल्ट के बीच में आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो स्केल होती है, और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी आपको रेंज मिलेगी 0 to 50 हर्ट्ज, इंडिया के अंदर जो हम यूज करते हैं 0 to 50 हर्ट्ज के बीच में मिलेगी। 0 हर्ट्ज भी मिल सकती है, 1 2 3 4 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, अलग अलग रेंज की फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन सप्लाई वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, सप्लाई वोल्टेज आपका फिक्स रहेगा। अगर यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई वोल्टेज है 415-20 वोल्ट, तो आउटपुट पर भी 420 वोल्ट ही आना चाहिए, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज को चेंज अगर आप कर देते हो तो आपकी जो पावर है वो भी आपकी चेंज हो जाती है। अगर आपने कम कर दिया तो पावर भी कम हो जाएगी, तो फुल लोड पर जो मोटर है आपकी वो ड्राइव नहीं होगी। तो सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए आपको केवल फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। और आपने देखा होगा कि एनएस में जो आपकी फॉर्मूला है उसमें 120 F/P होता है, जिसमें आपका जो मोटर की सिंक्रोनस स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड करती है, सप्लाई पर डिपेंड नहीं करती है। तो पोल तो आपका फिक्स हम लोग मान लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज करके एनएस को चेंज करेंगे करते हैं। तो पोल को फिक्स मानते हुए फ्रीक्वेंसी में अगर चेंजेस होते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड एनएस में भी आपके चेंजेस होते हैं। तो ये था इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो चेंजेस होते हैं, वेरिएशन ऑफ जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल इनपुट सिग्नल, वो किस तरीके से होती है। हमें पता है कि हमारा जो कंट्रोल सिग्नल है वो 0 to 10 वोल्ट के बीच में आता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि वीएफडी का जो इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज है वो भी 0 to 10 वोल्ट है। अगर मैं यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर को यूज कर लूँ, और इस पोटेंशियोमीटर से ही मैं इस वीएफडी को एक कंट्रोल सिग्नल अप्लाई कर दूँ AI1 या AI2 पर, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका एक सप्लाई फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, और उसकी जो स्केलिंग होती है वो किस तरीके से होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्केलिंग है जो वीएफडी के अंदर प्रोग्राम किया गया है वो कुछ इस तरीके का है कि जीरो इनपुट पर 0 वोल्ट पर, यानी कि कंट्रोल सिग्नल अगर आपका 0 वोल्ट है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल कंट्रोल सिग्नल आपको मिल रहा है, यहाँ पर जो भी इनपुट मिल रहा है आपका कंट्रोल इनपुट, वो 0 to 10 वोल्ट के बीच में मिलेगा। तो 0 वोल्ट का मतलब है 0 हर्ज, यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी 0 हर्ज रहेगी। इस कंडीशन में आपका जो आरपीएम है वो 0 आरपीएम ही रहेगा। अगर आप NS इक्वल टू 120 F से देखें, तो P इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर 4 फिक्स मान लेता हूँ इसको, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स आपके 4 हैं, बार बार इसको हम चेंज तो नहीं करेंगे, ये फिक्स रहता है। तो पोल हमने फिक्स कर दी 4, ठीक है। तो पोल को फिक्स करते हुए NS की जो वैल्यू है 0 वोल्ट 0 हर्ट्ज पर आपकी 0 आरपीएम आएगी। अब यहाँ पर जो स्केलिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है, 0 to 10 वोल्ट के बीच में स्केलिंग है 0 to 50 का। तो आपको क्या करना है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, और आपके पास जो मैक्सिमम इनपुट कंट्रोल सिग्नल है वो 10 वोल्ट है।
तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 10 वोल्ट पर 50 अगर आपका फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो 1 वोल्ट पर आपकी कितनी होगी, 50/10 करोगे तो 5 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आपकी 1 वोल्ट पर जनरेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप 1 वोल्ट पर आपकी 5 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, आपका जो साइक्लो कन्वर्टर है, जो इन्वर्टर सेक्शन है, वो 5 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को जनरेट करेगा। और 5 हर्ट्ज के हिसाब से आपका जो एनएस है वो 120 आरपीएम यहाँ पर आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, एन एस इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई एफ की वैल्यू जो है वो 5 है, और नंबर ऑफ पोल आपने 4 इसमें लिए हैं फिक्स। तो यहाँ पर आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 30 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 30 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 150 आरपीएम आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से आप अगर कंट्रोल इनपुट को 2 रखते हैं तो आपका हर्ज जो जनरेट होगा फ्रिक्वेंसी वो 10 हर्ज होगी। इसके रिस्पेक्ट में जो आरपीएम आएगा आपका 300 आरपीएम आएगा। इसके बाद आप अगर आप मिड इनपुट देते हैं, यानी कि जो एवरेज इनपुट है 5 देते हैं, तो इसमें एवरेज फ्रिक्वेंसी ही जनरेट होगी। ये आइडियल केस है, इसमें ऊपर और नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि वीएफडी की एक्यूरेसी क्या है। तो आइडियल केस में तो 5 वोल्ट पर आपका 25 हर्ज ही जनरेट होगा, और 25 हर्ज पर आपकी जो आरपीएम है वो 750 आरपीएम आपका यहाँ पर मोटर की स्पीड रहेगी। आप फॉर्मूले में इसका वैल्यूज रख के इस वैल्यू को आप वेरीफाई कर सकते हैं। देन अगर मैं कहता हूँ कि मैंने मैक्सिमम इनपुट दे दिया है, चाहे वो आप वीओपी पैनल से दे रहे हैं, या आप पोटेंशियोमीटर यानी कि एक्सटर्नल इनपुट सोर्स से दे रहे हैं, या पीएलसी के थ्रू दे रहे हैं, या एचएमआई के थ्रू दे रहे हैं, तो 10 वोल्ट आपका आ रहा है, ये जनरेट करेगा आपका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और ये आपका प्रोड्यूस करेगा मैक्सिमम रेटेड स्पीड 1500 आरपीएम। अगर कोई 3 फेज मोटर है जिसकी रेटेड स्पीड 1500 आरपीएम है, तो आइडियल केस में ये 50 हर्ट्ज पर 1500 आरपीएम पर चलेगा। ठीक है, नॉर्मली इससे थोड़ा कम होगी, जैसे 1400 समथिंग के आसपास रहती है। अगर 1500 आरपीएम का भी है तो आइडियल स्पीड, जो प्रैक्टिकल स्पीड है वो आपकी कम रहेगी। तो ये था आपका कंट्रोल इनपुट सिग्नल और सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बीच में क्या रेशियो रहता है, वेरिएशन किस तरीके से आपकी फ्रिक्वेंसी में होता है कंट्रोल इनपुट के हिसाब से, और किस तरीके से मोटर की स्पीड आपकी कंट्रोल होती है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू वीएफडी, और किस तरीके से कंट्रोल इनपुट सिग्नल आपकी सप्लाई फ्रिक्वेंसी में चेंजेस करता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वीएफडी को एज ए स्टार्टर कैसे यूज करें, वीएफडी की पैरामीटर की कमीशनिंग किस तरीके से होती है, और वीएफडी आपकी 3 फेज मोटर की स्पीड को किस तरीके से कंट्रोल करता है, जॉब ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं।